बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजल रहमान ने कौमी सलामती की इंतहाई अहम मीटिंग में जाकर शिरकत करके ये बात साबित कर दी कि हज़ारों अंदरूनी इख्तिलाफात के बावजूद मौलाना फजल रहमान बैरूनी मसाइल के हवाले से न सियासत करते हैं और न बैरूनी मसाइल पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, बल्कि बैरूनी मसाइल के लिए और बैरूनी दुश्मनों के लिए मौलाना फजल रहमान डट कर चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। दूसरी जानिब से मौलाना फजल रहमान ने जब इस इजलास में शिरकत करके वहाँ पर अपना मौक़िफ़ बड़ा खोल के और बड़ा डट के पेश किया, तो दूसरी जानिब से मौलाना फजल रहमान की ऐसी शिरकत को सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ की जानिब से ट्रोल किया जा रहे हैं। ट्रोल किस बुनियाद पर किए जा रहे हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान की शिरकत को क्यों ट्रोल कर रही है। तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान ये फार्म 47 वाले के सामने बैठ के उनके साथ बैठ गए और वो ऐसी हुकूमत की सहूलतकारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस बात का जवाब तो ये है कि आप लोगों ने जो इनकार किया है, तहरीक इंसाफ ने जो इनकार किया है, या आप लोगों की जो सियासी कमेटी है उन्होंने जो इनकार किया है वो किस बुनियाद पर किया है। वो इस बुनियाद पर क्या है कि ये फार्म 47 की हुकूमत नहीं है, या इनके पास इख्तियार नहीं है, या इनके साथ हम बैठेंगे नहीं, बल्कि सिर्फ इस बुनियाद पर क्या है कि वो इमरान खान को हस्पताल शिफ्ट नहीं करते या इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात नहीं कराते, तब तक हम उनके साथ नहीं बैठेंगे। मतलब कि यहाँ पे वो बहाना, वो तनकीद आप लोगों का ख़त्म हो गया कि जो आप लोग मौलाना पर कर रहे हैं कि ये फार्म 47 वाले के सामने क्यों बैठते हैं। अगर आज आप लोगों की इमरान खान के साथ मुलाकात होगी तो क्या आप लोगों की तहरीक इंसाफ इसी फार्म 47 वाली हुकूमत के सामने न बैठती? ज़रूर बैठती। दूसरी जानिब से इनका ये तनकीद कि मौलाना फजल रहमान उनके पास क्यों जाते हैं, इनके पास तो इख्तियार नहीं है फ़ैसला करने का। तो मेरे भाइयों, जवाब ये है कि मौलाना फजल रहमान उनके पास इसलिए नहीं गए हैं कि वो उनकी बात माने। मौलाना फजल रहमान उनके पास इसलिए गए हैं कि वो वहाँ पे अपनी बात मनवाए, जो उनकी बात है वो मनवाए। दूसरी जानिब से मसला यहाँ पे ये पेश आ रहा था कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है अफगानिस्तान के इशू के हवाले से वो मौलाना ही है। मौलाना के बगैर आप अफगान पॉलिसी बना ही नहीं सकते। मौलाना ही अफगान पॉलिसी के बुनियाद है, मौलाना ही अफगान पॉलिसी का ढांचा तश्कील करता है। तो इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि पाक अफगान सूरत हाल जंगी सूरत हाल है और इसमें मौलाना फजल रहमान एक इंतहाई अहम मीटिंग से गैर हाज़िर रहे? ये तो आपकी भूल होगी। और सबसे अहम बात तो ये थी इस मीटिंग में शिरकत करने की कि मौलाना फजल रहमान ने ये मीटिंग खुद उन्हीं के कहने पर बुलाया गया था। मौलाना फजल रहमान के मशवरे से ये मीटिंग बुलाया गया था। पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि आपको इन कैमरा इजलास बुलाना चाहिए, तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को आप लोगों ने ब्रीफ करनी होगी, जिस पर हुकूमत ने मनोअन अमल करके मौलाना फजल रहमान के इस तजवीज़ को कबूल किया और फिर कल ही उन्होंने ये इजलास बुलाया। लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स के लिए लड़ रहे हैं, वो सिर्फ एक शख्स के लिए जदोजहद कर रहे हैं। न उनके यहाँ पाकिस्तान अजीज़ है, न उनके यहाँ पाकिस्तान की सलामती अजीज़ है, न उनके यहाँ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अजीज़ है, न उनके यहाँ उम्मत मुस्लिमा अजीज़ है, और न उनके यहाँ पाकिस्तान की बैरूनी मसाइल अजीज़ है, बल्कि उनको सिर्फ अपने 804 के कैदी की फ़िक्र है, जो कि इंतहाई बुरी और इंतहाई गलत बात है। ये नहीं होने चाहिए। इन तमाम इशू पर तमाम स्टेक होल्डर को बैठ कर बात करनी चाहिए। यहाँ पे तहरीक इंसाफ को शमूलियत इख्तियार करके उनको अपना मौक़िफ़ डट के खोल के देना चाहिए जिस तरह से मौलाना फजल रहमान ने पेश किया। लेकिन उनमें इतना जगरा नहीं है कि वो खोल कर इन मामलात पर बात कर सके। शुक्रिया।